नमस्ते। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाजा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक अंतिम पाठ पर आम सहमति के बिना समाप्त हो गई। मुख्य विषयों में से एक गाजा पट्टी और मिस्र के बीच एक मानवीय गलियारे का निर्माण था। बैठक की अध्यक्षता करने वाले विदेश मंत्री मौरो विएरा का कहना है कि बातचीत जारी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक इस शुक्रवार 13 को अंतिम पाठ पर आम सहमति के बिना समाप्त हो गई। बैठक में प्रतिभागियों ने कहा कि एक दस्तावेज बनाने के लिए अब से अनौपचारिक रूप से बातचीत जारी रहेगी, जो सभी सदस्यों के बीच सहमत स्थिति को दर्शाता है। बैठक का एक मुख्य विषय एक मानवीय गलियारे का निर्माण था, जो गाजा पट्टी को मिस्र से जोड़ता है। इजरायली क्षेत्र पर हमास के आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया में मिस्र और इजरायल की सीमा पर स्थित फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा सप्ताहांत से इजरायली सेना द्वारा बमबारी का लक्ष्य रहा है। इजरायली सरकार गाजा में हमास के ठिकानों को कमजोर करना चाहती है। इस अक्टूबर में निकाय की अध्यक्षता करने वाले ब्राजील के अनुरोध पर परिषद की बैठक इस शुक्रवार को आयोजित की गई थी। मानवीय गलियारे के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने खूब सराहा। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रतिनिधि राजदूत वासिली नेबेंजी ने कहा कि देश ने परिषद में एक प्रस्तावित प्रस्ताव पेश किया है और वह इस शनिवार 14 तक अन्य सदस्यों के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है। निकासी की अंतिम तिथि। टकराव के घटनाक्रम में इजरायली सेना ने नागरिकों को गाजा शहर छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया, जो पट्टी के उत्तर में है। निकासी की समय सीमा ब्रासीलिया समयानुसार इस शुक्रवार शाम 6 बजे समाप्त हो गई। इजरायल ने यह चेतावनी इसलिए दी क्योंकि उसका इरादा इस क्षेत्र पर हमला करने का है। सुरक्षा परिषद की संरचना। परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। उनमें से किसी के पास किसी भी निर्णय पर वीटो शक्ति है। चीन, हम, फ्रांस, यूके, रूस। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष तक रहते हैं। फिलहाल वे हैं अल्बानिया, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, इक्वेडोर, गैबोन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके मंगलमय दिन की कामना करते हैं।